हे गाइस, भारत के प्राचीन मंदिरों में हिलने ढुलने वाले हिस्से होते हैं। शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो, इसे देखिए। जी हाँ, यह भारत के एक मंदिर में पत्थर से बना स्तंभ है। आमतौर पर आप इस पत्थर के ब्लॉक को छूने या घुमाने की कोशिश करने के बारे में भी नहीं सोचेंगे, लेकिन किसी ने गलती से खोज लिया या पुनः खोज लिया कि इसे घुमाया जा सकता है। मंदिर में ऐसा कुछ स्थापित करने का संभवतः क्या कारण हो सकता है? इस तरह कुछ स्थापित करने के लिए एक घूर्णन तंत्र होना चाहिए, और इसे पत्थर में स्थापित करना आसान नहीं है, क्योंकि आप इसे बाद में नहीं खोल सकते हैं और लुब्रिकेंट को अंदर नहीं डाल सकते हैं। पत्थर से बने घूर्णन तंत्र के लिए आपको इंजीनियरिंग में उन्नत ज्ञान होना चाहिए। नहीं, यह एकमात्र मंदिर नहीं है जिसमें चलते हिस्से हैं। इसे देखिए। यहाँ एक स्तंभ है जिसमें छोटे छेद हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी उंगली डाल सकते हैं। अंदर एक गेंद है, एक पत्थर की गेंद है, और आप इसे ऊपर और नीचे ले जा सकते हैं। बेशक आप इन छोटे छेदों के माध्यम से गेंद को बाहर नहीं खींच सकते। आप इसे केवल खोखले कॉलम के अंदर चला सकते हैं। सबसे पहले गेंद को अंदर कैसे रखा गया? यदि आप दावा करते हैं कि यह उकेरी हुई है, तो उन्होंने इन छोटे छेदों के माध्यम से अंदर की चट्टान को निकाला कैसे? उथिरकोसमंगई नामक स्थान में एक और प्राचीन मंदिर है। यह कम से कम 1200 साल पुराना है। यहाँ शेर के मुंह के अंदर एक गेंद है। आप गेंद को लुढ़का सकते हैं, घुमा सकते हैं, लेकिन आप इसे शेर के मुंह से बाहर नहीं निकाल सकते। अधिक विचित्र क्या है? शेर ठोस ग्रेनाइट से बना है, लेकिन अंदर की गेंद एक प्रकार की चट्टान से बनी है जिसे ऑनिक्स कहा जाता है। तो यह गेंद शेर के मुंह में कैसे डाली गई, और हम इस गेंद को बाहर क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? अधिक से अधिक युवा भारतीय मंदिरों में रुचि ले रहे हैं, और वे मेरे ईमेल पर कुछ अविश्वसनीय भेज रहे हैं। यहाँ एक सांप का मुंह खुला हुआ है और मुंह खुला रह गया है, क्योंकि भगवान विष्णु का शंख उसके ऊपरी और निचले जबड़े के बीच रखा गया है। लेकिन आप इसके शंख को घुमा सकते हैं। यह बहुत अच्छी तरह से घूमता है। कुछ आधुनिक घूर्णन उपकरणों की तुलना में काफी बेहतर है। लेकिन असली सवाल यह है कि मंदिरों में इन चलते भागों को क्यों स्थापित किया गया? कुछ लोग कहते हैं कि यदि आप इन भागों को एक निश्चित लय में, एक निश्चित क्रम में या एक निश्चित गति में घुमाते हैं, तो गुप्त कक्ष खुल सकते हैं जो सीधी दृष्टि से छिपे हुए हैं। अब इससे मेरा क्या तात्पर्य है? आइए इसे देखें। यह पैसे रखने के लिए एक सुरक्षित बॉक्स है, और इस तरह के कई बक्से भारत में कई सदियों से उपयोग किए जाते थे। ये चेत्यार नामक समूह द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की तिजोरी है। उन्हें तिजोरी बनाने की कला में महारत हासिल है। यह इतना जटिल है, यह आज भी अटूट है। जब तक आप यह नहीं जानते कि तिजोरी को खोलने के लिए किस घुंडी को किस क्रम में मोड़ना है। दरअसल जब कोई सामान्य व्यक्ति इसे पहली बार देखता है, तो उसे यह एहसास भी नहीं होगा कि यह एक तिजोरी है जिसे खोला जा सकता है। वह बस यही सोचेगा कि यह एक ठोस धातु से बना सजावटी सामान है। लेकिन अब वैतुवन कोइल नामक स्थान पर एक प्राचीन मंदिर में इस छत को देखें। यह पत्थर से बना है, और निश्चित रूप से इसमें नवग्रह कहे जाने वाले 9 प्रभावशाली लोगों और 12 राशियों और ज्योतिष की अन्य विशेषताओं की ये शानदार और जटिल पैटर्न हैं। लेकिन केंद्र में इस क्षेत्र को देखें। यह एक दरवाजे की घुंडी है, जिसका अर्थ है कि आप इसे खोल सकते हैं। यह भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है, और समय के कारण अब आप दरवाजे और बाकी कक्ष के बीच अंतराल देख सकते हैं। और इन उभरी हुई गोलाकार घुंडी को देखिए। मेरा मानना है कि यदि आप उन्हें एक विशेष पैटर्न में घुमाते हैं,
जैसा आपने धातु की तिजोरी में देखा, तो आप इस गुप्त कक्ष को इस मंदिर की छत में खोल सकते हैं। मेरा मतलब साफ है कि यह एक ऐसा दरवाजा है जो किसी चीज की ओर ले जाता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में साफ दृष्टि से कई रहस्य छिपे हुए हैं। हमने उन्हें समझना शुरू भी नहीं किया है। अब आइए हम्पी के विश्व धरोहर स्थल में सबसे प्रतिष्ठित महापाषाण संरचनाओं में से एक को देखें। यह लगभग 15 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा एक विशाल पत्थर का रथ है और इसका वजन 120 टन से अधिक है। यह इतना विस्मयकारी है कि यह भारतीय नोटों पर भी छपा हुआ है। रूढ़िवादी पुरातात्विक दस्तावेजों के अनुसार भी इसे कम से कम 500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय होने के बावजूद भी यह रथ रहस्य में डूबा हुआ है। गूगल और विकिपीडिया स्पष्ट रूप से गलत जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए गूगल इसे एक अखंड रथ कहता है। यदि आप इस संरचना की जांच करते हैं तो आपको पता चलता है कि यह बिल्कुल भी अखंड नहीं है। यह एक पत्थर से नहीं बना है। देखें कि कैसे प्रत्येक पहिया एक अलग पत्थर के ब्लॉक से बना है और वे एक असली काम करने वाले रथ की तरह धुरी पर स्थापित है। ऐसा प्रतीत होता है कि रथ किसी सजावटी या धार्मिक संरचना के रूप में नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे एक असली वाहन की तरह बनाया गया है जो कई हिस्सों से मिलकर बना होता है। मुझे पता है कि यह एक अजीब सवाल है, लेकिन क्या यह संभव है कि इस रथ में चलने वाले हिस्से हों? जब मैंने पहियों और धुरों की जांच की तो मुझे वही मिला जो मैं ढूंढ रहा था। आप ये निशान देख रहे हैं? ये घर्षण के कारण होते हैं। जब कोई चीज चलती है, दो टुकड़े आपस में रगड़ते हैं तो ये निशान टूट फूट के कारण बनते हैं। यह स्पष्ट प्रमाण है कि ये पहिए घूमते थे। पहिए मडगार्ड के खिलाफ रगड़ते थे, ठीक वैसे ही जैसे एक आधुनिक वाहन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आज मैं पहियों को घुमाने में सक्षम नहीं हूँ। क्यों? एक त्वरित इंटरनेट खोज ने मुझे दिखाया कि आगंतुक पहियों को घुमाते रहे और उन्हें 2011 में क्षतिग्रस्त कर दिया। इसलिए अधिकारियों ने अब पहियों के आधार पर कंक्रीट डाल दिया और उन्हें अचल बना दिया। लेकिन पहियों को मूल रूप से रोटेशन के लिए क्यों डिजाइन किया गया था? पूरे 120 टन के रथ को हिलाने के लिए? ये पहिए इतना भार नहीं संभाल सकते। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल एक निश्चित तिथि पर इस मंदिर की मुख्य मूर्ति को इस रथ के अंदर रखा जाता था और जब लोग एक निश्चित गति से पहियों को घुमाते थे तो रथ के अंदर का अंधेरा कक्ष जगमगाता था और मूर्ति को रोशन करता था। बेशक यह जादू की तरह लगता है, लेकिन जादू उन्नत तकनीक का दूसरा नाम है। क्या हम यहाँ एक चमकते प्रकाश स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं? अधिक विशेष रूप से क्या हम एक प्राचीन डायनेमो तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम एक पहिया घुमा सकते हैं और एक प्रकाश बल्ब बना सकते हैं। हम एक पहिया घुमाकर बिजली को पैदा कर सकते हैं। यह एक साधारण विद्युत जनरेटर है जिसका उपयोग हम साइकिल चलाते समय भी करते हैं। क्या प्राचीन भारतीय निर्माता भी इस तरह बिजली का उपयोग करते थे? और क्यों वे इस विशाल रथ पर बड़ी मेहनत से घूमने योग्य पहियों का निर्माण करेंगे? इसका सरल उत्तर यह है कि वे जानते थे कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में कैसे बदलना है। वे गतिज ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित कर रहे थे। क्या यही कारण है कि प्राचीन भारतीय मंदिरों में इतने सारे चलने योग्य हिस्से पाए जाते हैं? क्या यह चलने के लिए ही थे ताकि वे बिजली या किसी अन्य प्रकार की शक्ति बना सकें जो तब रचनात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती थी? लेकिन क्या यह संभव है कि प्राचीन निर्माता न केवल मानव ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे बल्कि पवन ऊर्जा का भी मंदिरों में उपयोग कर रहे थे? बेशक यह एक विस्मयकारी विचार है।
ये सभी चलते हुए हिस्से जो मैंने आपको दिखाए हैं वे पत्थर के बने हैं और पत्थर इतने भारी हैं कि हवा से हिल नहीं सकते, है ना? लेकिन प्राचीन निर्माता हमसे कहीं उन्नत थे। वे हवा से भी पत्थरों को चलने योग्य बना सकते थे। कुछ भारतीय मंदिरों में आप इन जंजीरों को थोड़ी सी हवा से भी हिलते हुए देख सकते हैं, लेकिन ये जंजीरें पत्थर की बनी हैं, ये धातु की नहीं बनी हैं। प्राचीन बिल्डरों ने बड़ी चतुराई से इन्हें मंदिरों की छत से लटकने के लिए डिजाइन किया है। ये जंजीरें जो आप देख रहे हैं 700 साल से भी पहले बनाई गई थीं, लेकिन इनका मकसद क्या है? हमेशा की तरह विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल सजावटी उद्देश्यों के लिए हैं। हालांकि दूसरों का कहना है कि छोटे पारदर्शी क्रिस्टल को अंत में रखा गया था। नीचे होल्डर की तरह डिजाइन को देखें, और अगर हवा एक निश्चित गति तक पहुंच जाती है तो ये जंजीरें तेजी से दोलन करेंगी और क्रिस्टल एक प्रकाश बल्ब की तरह जलेगा। क्या यह आपको आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली किसी तकनीक की याद दिलाता है? तो आप क्या सोचते हैं, इन चलते भागों को प्राचीन भारतीय मंदिरों में क्यों स्थापित किया गया था? क्या वे केवल सजावट के लिए अर्थहीन संरचनाएं थीं? या प्राचीन निर्माता ऊर्जा का उपयोग और रूपांतरण कर रहे थे? मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।